हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान, यानी उत्तल दर्पण में दिखाए कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u होता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम शुभारंभ करते हैं साथियों। देखिए, इससे पहले आप अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूव करके दिखा चुके थे, हम आपको अच्छी तरह से समझ गए थे साथियों। आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दिखाइए कि 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u होता है। तो मित्रवर चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप फिगर बनाइए। सबसे पहले फिगर बनाइएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का। तो देखिए, उत्तल दर्पण का हम फिगर बनाते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। एक एक बात को अच्छी तरह से आप समझिए, थोड़ा भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। कठिनाई हो गई तो हमसे पढ़ने का आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है साथियों। देख लीजिए, अब देखिए, तो इसको कलई कर दीजिए, ये वाले भाग को। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है? उठा होता है। जिधर से चेहरा देखिएगा ना, वह सतह क्या होगा? उठा होगा, है ना। इसीलिए उत्तल दर्पण का परिभाषा भी होता है, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इस दर्पण का नाम हम रख दिए mm डैश, है ना। यह इसका प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया? इसका प्रधान अक्ष हो गया, है ना। यह अनंत हो गया। क्या हो गया? यह अनंत। जिसका नहीं होता हो अंत, उसको कहते हैं अनंत। हम अनंत देखिए, और ये हो गया ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव यानी पोल, है ना। एक वस्तु हम लेते हैं जो पोल और अनंत के बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं? पोल और अनंत के बीच में रखते हैं। और इसको हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देंगे। क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देंगे। एरो का निशान लगा दिए। इस वस्तु का नाम हम देते हैं ए बी, दे दिए, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर एक वस्तु ले लिए, यह सीधा मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगा दर्पण। ऐसे गया और जा रहा है तो ऐसे निशान लगा दीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद देखिए कैसे निकल जाएगा उत्तल दर्पण में। देखिए ऐसे क्या हुआ, ये ऐसे टकराया और ऐसे निकलेगा। देख लीजिएगा ध्यान से आप। ऐसे गया, है ना। डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा इसको। क्या, किस लाइन से दिखाइएगा? डॉट डॉट लाइन से। इसलिए कि दर्पण के किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे ना बन रहा है साथियों। हाँ, और जहां काटेगा ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। अब देखिए, अब जो देख रहे हैं वस्तु का टॉप मोड, वो कहां जाएगा? वर्कता केंद्र। कहां जाएगा? किससे टकराएगा? ये वर्कता केंद्र। और इस बिंदु का नाम हम क्या रख देते हैं? सी, यानी वर्कता केंद्र। वर्कता केंद्र किसको बोलते हैं? तो साथियों, ये दर्पण का ही एक भाग होता है, बीच वाला पॉइंट यानी सेंटर होता है। ये किसी गोले का तो भाग होगा ये दर्पण। इसको आधा और जोड़ दीजिएगा तो एक गोला बन जाएगा कि नहीं। उसी का बीच का सेंटर होता है वर्कता केंद्र। अब देखिए तो साथियों, अब इस देखिए, अब टॉप बिंदु से हम क्या चीज से? पोल पे गुजारते हैं। किस पे? पोल पे। यहाँ आएगा, टकराएगा और टकराने के बाद ऐसे निकल आएगा। देख लीजिए साथियों अच्छी तरह से। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है ना। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए आप। ऐसे डॉट डॉट लाइन करके इसी को आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए हम साथियों। अब आगे बढ़ाएं, जहां पे काटेगा ना, जहां पे काटेगा ये, वही क्या हो जाएगा हमारा? वही हमारा क्या बनेगा? वस्तु बन, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पे क्या बन जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए साथियों, यहीं पे ना काटा, तो देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, यहीं पे काटा। इस वस्तु का नाम हम देंगे बी डैश ए डैश। अब बोलिएगा गुरु जी, क्यों ए डैश बी डैश नाम दिए, इसका बी डैश ए डैश नाम दिए? क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखिएगा। और दर्पण के पीछे भी बन रहा है, सिंपल बात है, तो काल्पनिक तो बनेगा ही। समझ गए अच्छी तरह से साथियों? इसको ऐसे तीर का निशान इस पे लगा दीजिएगा, ऐसे ही गुजरेगा। समझ गए बात? अब देखिए, जो जो काम किए हम इस फिगर में, हम अपने स्टेटमेंट में लिख लेंगे, यानी कथन में लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं हम।
माना, देखिए क्या लिखते हैं, माना एम डैश, एम डैश एक कौन सा दर्पण है साथियों, तो उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं, उत्तल दर्पण है। माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है। पी दर्पण का, पी दर्पण का क्या है, ध्रुव है। पी दर्पण का क्या है, ध्रुव है। सी, सी दर्पण का वर्कता केंद्र है। क्या चीज है, वर्कता केंद्र, वर्कता केंद्र, वर्कता केंद्र है। अब वस्तु कहां रखी है, तो देखिए हम लिखेंगे अनंत, या पहले लिख लीजिए ये ध्रुव, क्या लिखेंगे, ध्रुव और अनंत के बीच, देख रहे हैं ना, ध्रुव और अनंत के बीच में ना वस्तु रखे हैं, अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई है, रखी गई है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल बात है, दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहां पे बन रहा है, तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है, ए डैश बी डैश फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच बनता है, क्या हो रहा है, ध्रुव के बीच बनता है, जिसे चित्रानुसार, इस चित्र के अनुसार, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है, जा सकता है, क्या हो सकता है साथियों, चित्रानुसार समझा जा सकता है। अब देखिए दो त्रिभुज लेंगे, दो समरूप त्रिभुज, दो दो त्रिभुज लेके चलना है, तो देखिए कौन कौन का साथ त्रिभुज लेते हैं, हम बना देते हैं उसको, देखिए कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ये वाला पॉइंट, ये देखिए पूरा बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां तक, देखते रहिए ध्यान से साथियों। अब देखिए एक त्रिभुज बना है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज देखिएगा कहां कहां बन रहा है, तो देखिए ये वाला पॉइंट, एक छोटा और एक बड़ा, है ना, एक त्रिभुज लेंगे ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लेंगे, इससे चलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, ये देखिए ये है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको हम कोण एक मान लेते हैं, यह वाला जो कोण है इसको हम दो मान लेते हैं। देखिए ए बी सी त्रिभुज में कोण ए बराबर में 90 डिग्री, और छोटका में देखिए ए डैश बी डैश सी त्रिभुज में जो है यह वाला कोण ए डैश क्या चीज है, 90 डिग्री है, सिंपल बात है। अब देखिए साथियों ये कोण एक, यह कोण दो, और तो ये क्या हो जाएगा, कोण तीन हो जाएगा, सिंपल बात है, कोण तीन, और इसमें भी 90 डिग्री होगा, होगा वो बाद में यूज होगा, पहले कौन कौन त्रिभुज लेते हैं, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लेंगे, तो लिखेंगे हम प्रमाण, क्या लिखिएगा साथियों, प्रमाण, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज, वह का मतलब दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी में, इसमें देखिए क्या देखना है साथियों हमको में, तो अब देखिए लाडलो क्या होगा, अब देखते हैं हम इसमें जो है कोण ए जो है, कोण ए जो है कोण ए डैश के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, तो देखिए साथियों क्यों लिखते हैं हम लिखेंगे कोण ए बराबर में कोण ए डैश,
ये क्यों बराबर हुआ साथियों? क्योंकि देख रहे हैं 90 डिग्री सीधा खड़ा है, लंब है। ए भी जो है, ये ए कोण जो है ये है ना, ए 90 डिग्री और ए डैश भी क्या चीज है, 90 डिग्री, इसीलिए लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण है, क्या चीज है, कौन सा त्रिभुज है साथियों? समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है, क्या चीज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए मित्रवर क्या चीज है दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, कोण एक देखिए, क्या कोण एक अभी नहीं दिखे, वो दूसरा में देखेंगे। पहले देखिए आपको समझाते हैं कैसे मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण बन रहा है। देखिए सी जो है, यह सी यानी छोटका त्रिभुज में भी है और बड़का त्रिभुज में है। देखिए यहाँ पे हम बनाकर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऐसा त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और बीचे में बन रहा है बी डैश ए डैश। देखिए यह जो कोण है बड़का त्रिभुज के लिए भी उभयनिष्ठ है और छोटका त्रिभुज में भी वही चीज है, सेम चीज है कि नहीं? तो दोनों में मिलेगा तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर में कोण सी। देख रहे हैं कोण सी दोनों के लिए है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर में कोण सी। क्यों है? क्योंकि लिखेंगे हम उभयनिष्ठ कोण है, क्या चीज है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ कोण है लाडलो, क्या चीज है, उभयनिष्ठ कोण है। आप समझ गए साथियों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है आपसे। अब देखिए साथियों, कोण सी बराबर में कोण सी, दो कोण बराबर हो गया जब त्रिभुज के दो कोण, किन्हीं दो त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना साथियों, अब लिखने की जरूरत उसमें नहीं, पहले में लिख दिए थे, है ना। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है साथियों, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए लिख सकते हैं फिर, इसीलिए देखिए इसका लंब बड़का वाले का लंब छोटका वाले का लंब, बड़के वाले का आधार और छोटके वाले का आधार से कंपेयर करेंगे हम। तो देखिए लिख देंगे उसको, तो बड़का त्रिभुज का लंब क्या चीज है, ए बी, बड़का त्रिभुज का लंब ए बी, छोटका त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर बड़का त्रिभुज का आधार क्या चीज है, तो ए सी, छोटका त्रिभुज, बड़का त्रिभुज का आधार ए सी, छोटका त्रिभुज का आधार साथियों, तो देखिए छोटका त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ए डैश सी है, क्या ए डैश सी, यही ना त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है छोटका वाला, तो ए डैश से लेके सी तक इसकी दूरी होगी, तो ए डैश सी, इसको आप समीकरण एक मान लो। क्या मान लीजिएगा साथियों, एक मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, एक मानिएगा। अब देखिएगा साथियों, इसको हम एक मान लिए, अब पुनः अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज देखिए कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो अब देखिएगा मित्रवर, अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो देखिए ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज देखिए कौन कौन सा ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, अब देख लीजिए ऐसे कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह त्रिभुज ले लिए ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज छोटका वाला देखिए ये वाला, है ना। अब ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला साइड वाला हट गया, अब त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ये वाला बात है ना, ए डैश बी डैश पी में। अब देखिए मित्रों फिर क्या चीज होगा, तो अब देखिए इसमें भी वही बात है, कोण ए जो है, कोण ए डैश के क्या चीज है, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर में कोण ए डैश, क्यों बराबर होगा ये, तो ये क्या चीज है, समकोण त्रिभुज है, क्या चीज है यह, समकोण त्रिभुज है, लिख दिए। फिर देखिए साथियों, अब देखिएगा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, क्यों बराबर होगा, तो लिखते हैं हम कोण एक बराबर में कोण दो, क्यों बराबर हुआ साथियों, क्योंकि परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब का काम कर रहा है इसका प्रधान अक्ष, तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से लाड लो, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से लाड लो। अब देखिए
जब ये बराबर हो गया तो कोण 1 बराबर में कोण 2। अब देखिएगा साथियों, देखिए कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पहले हम समझा चुके हैं साथियों, इससे अगले पिछले क्लास में, कि जब एक सीधी रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, देख रहे हैं ना, ये तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो कोण होते हैं इस बराबर होते हैं, और इस कोण को हम क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर में कोण 3। क्यों हुआ बराबर? तो लिखेंगे हम सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। क्या चीज है? सम्मुख कोण है साथियों। तो सम्मुख कोण है। अब बताइए साथियों, जब कोण 2 के बराबर तो कोण 1 3 के बराबर हो जाएगा। समझिएगा बात साथियों, देखिए इसमें दोनों में तुलना कीजिए। जब कोण 2 के बराबर है तो कोण 1 3 के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे कोण 1 बराबर में कोण 3। कोण 1 बराबर में कोण 3। अब आ गया 2 को कोण हमको मिल गया साथियों। इससे तो कंफर्म ना हो रहा था, ये अलग त्रिभुज बन रहा, जब तरह से बन रहा था। अब कंफर्म हुआ साथियों, समझ गए बात? अब इससे हमको कंफर्म हो जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। जब 2 कोण बराबर की नहीं, 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। सिंपल बात है। अब साथियों इसको हम मिटाते हैं। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं साथियों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो लिखेंगे हम, इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज का चिन्ह ए डैश बी डैश पी, यही ना, ए डैश बी डैश पी। अब फिर लिखेंगे, इसीलिए जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छी तरह से जानते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए इसका लंब से इसके लंब का, इसके आधार से इसके आधार का। तो देखिए, बड़का त्रिभुज का आधार क्या, लंब क्या चीज है? ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी, बट छोटका त्रिभुज का आधार क्या, लंब क्या चीज? तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश बराबर बड़का त्रिभुज का आधार। देखिए साथियों, तो क्या चीज है? ए से लेके कहां तक है? पी तक है, तो एपी। क्या चीज? एपी। छोटका त्रिभुज का आधार देखिए साथियों, तो पी ए डैश है, पी ए डैश है, तो पी ए डैश। अब इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, अब कंपेयर कीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश आया क्या? हाँ गुरुजी आया। तो इससे कंपेयर कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो देखिए साथियों क्या हो जाएगा। तुलना जब ये कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड बचेगा। तो पहले समीकरण 1 का क्या बचता है? तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 का राइट हैंड साइड बचेगा, तो ए सी बट्टे में ए डैश सी बराबर समीकरण 2 का राइट हैंड साइड देखिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो कट गया, खत्म, एपी बट्टे में पी ए डैश। अब देखिए साथियों क्या होगा। अब देखिए, अब इसका हम देखेंगे एसी कहां पे है। देखिए फिगर में एसी, तो ए और सी पूरा का पूरा, तो एसी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते साथियों। देख लीजिए, ये क्या चीज है? ए है, और ये सी है, और पी है यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं हम? पी ए प्लस में पीसी नहीं लिख सकते हैं एसी को? हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें लिख देंगे, जोड़िएगा तो नहीं होगा। तो एसी को हम क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, पी ए प्लस में पीसी लिख सकते हैं। हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। अब देखिए, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं आप? तो ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं? तो पहले, सबसे पहले क्या कीजिए, एक बड़ा भुजा ले लीजिए यहां से यहां तक। ये पी हो गया, और ये सी हो गया, और ये ए डैश हो गया, है ना? तो कैसे आप इसको निकाल सकते हैं? पी ए डैश पी को कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ऐसे कर सकते हैं, पीसी में से पी ए डैश घटा दे तो हमारा आ जाएगा ए डैश पी, है ना? क्या करेंगे? तो देखिए, पीसी पूरे में से, है ना, पीसी जो है हमको ए डैश पी निकालना है ना, तो पीसी में से हम क्या करते हैं? पी ए डैश घटा देते हैं, तो हमारा पी ए डैश निकल आएगा। तो वही चीज लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे पीसी माइनस पी ए डैश हो गया। अब देखिए, एपी क्या चीज है?
तो एपी जो है वस्तु की दूरी उसको रहने दीजिए, एपी ही रहने दीजिए, एपी। फिर बट्टे में पी ए डैश क्या चीज है, तो पी ए डैश क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी रहने दीजिए, इसको चेंज ना कीजिए। अब इतना आ गया साथियों। अब देखिए अब क्या होगा साथियों, देख लीजिए। अब जब ये आ गया, अब हमको देखना है चिन्ह परिपाटी। क्या दिखना है, चिन्ह परिपाटी देखना है मित्रवर। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी, है ना, इस टेबल में हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी। आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से। तो देखिए पीए क्या चीज है, पीए क्या चीज है, पीसी क्या चीज है ना, पी ए डैश क्या है ना। अब देखिए साथियों, तो इसको पीए, पीए रहने दीजिए, एपी नहीं लिखिए, पीए, है ना, यहां भी पीए लिखे हैं तो यहां भी पीए रहने देते हैं। तो देखिए पीए क्या चीज है साथियों, तो पी से लेके ए की दूरी है तो वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोटेड करते हैं, क्योंकि यह दर्पण के बाएं तरफ है ना, इसीलिए यह माइनस में हो जाएगा वस्तु की दूरी। पीसी क्या चीज है साथियों, तो देखिए पी और सी यानी फोकस की दुगुनी दूरी है, तो 2f हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। पी ए डैश क्या चीज है साथियों, तो पी ए डैश क्या चीज है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से डिनोटेड करते हैं, क्योंकि यह राइट हैंड साइड में, इसीलिए यह प्लस वाला होगा। अब मान डाल दीजिए, कुछ नहीं है। अब देखिए तो पी ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम, माइनस यू, प्लस है तो प्लस, पीसी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2f, तो 2f बट्टे पीसी के जगह पे क्या लिखिएगा, तो 2f, तो 2f, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। पी ए डैश क्या चीज है, तो प्लस में भी है, भी हो गया, फिर बराबर पी ए क्या चीज है साथियों, तो माइनस यू है तो माइनस यू। पी ए डैश क्या चीज है, तो प्लस में भी है तो प्लस में भी, प्लस में भी। अब देखिए साथियों इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मैथ ही होता ही है पूरा फिजिक्स। अब देखिए यह माइनस और यह प्लस, जब दोनों तरफ भिन्न होता है ना, क्रॉस गुना करेगा ऐसे, देख रहे हैं ना, ऊपर वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये इससे, ये वाला इससे। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस, एक चोर और एक शरीफ, चोर ही बनेगा, प्लस माइनस माइनस, और यू से भी में गुना करिए तो यू भी हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस है, ये भी पल से है तो पल से होगा। एक मिनट साथियों, एक मिनट रुक जाइए। माइनस यू से प्लस भी में गुना किए तो माइनस यू भी हो गया। अब ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 2f से भी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब देखिए यह माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस, और 2f से भी यू में गुना करेंगे तो 2f u। अब देखिए यह माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा, u भी हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस 2fu है, क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पे 2f को रहने दीजिए, 2f, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 2fu बराबर u भी प्लस में तो है, ये है। अब देखिए ये माइनस में u भी है, उधर जाएगा तो प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो u भी। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होता है, 2f भी प्लस में 2fu बराबर में एगो u भी है और एगो u भी है, 1u भी और 1u भी, 2u भी हो जाएगा, 2u भी हो जाएगा। अब देखिए साथियों क्या करना है, अब दोनों तरफ क्या करिएगा आप, अपने मन से आप जोड़ना है, 2u भी f से भाग देने पर। क्यों 2u से दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसीलिए 2u भी f से भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर, दोनों ओर 2u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर लाड लो। अब देखिए भाग देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, अब देख लीजिए साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, है ना। अब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या चीज है, 2f भी, इसमें कितना से भाग देना है, 2
यू भी एफ से, चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2f u में हमको भाग देना है 2u भी f से बराबर, अब हमको भाग देना है 2u भी में 2u भी f से। अब कट खुट कीजिए, देखिए 2 से 2 खत्म, f से f खत्म, v से v खत्म, 2 से 2 खत्म, f से f खत्म, u से u खत्म, 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, v से v खत्म। तो देखिए क्या बचा, डी सिंप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए तो क्या होगा साथियों, देख लीजिए, अब ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में u बचा है तो u, चिन्ह प्लस है तो प्लस, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में v बचा है तो v बच गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में f। देखिए आ गया कि नहीं, यही है कि नहीं साथियों, दर्पण सूत्र है कि नहीं, देख लीजिए कितना अच्छी तरह से आ गया है ये। कोई प्रॉब्लम हुआ कि साथियों, देख लीजिए 1/u प्लस में एक 1/v इजकल टू 1/f, यानी 1/u प्लस में 1/v इजकल टू 1/f है, यानी 1 में u प्लस में 1 में v बराबर में 1 में f आ गया कि नहीं। इसी को सीधा कर लीजिएगा साथी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कितना अच्छा प्लस में चिन्ह है, इधर उधर कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लिख देंगे यही सिद्ध करना है। देख लीजिए साथियों कितना अच्छा से, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दे। जब तक के लिए धन्यवाद।